ना देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जनरलाइज इक्वेशन निकाल चुके हैं डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये फर्स्ट निकाला था हमने। सेकेंड हमने निकाला था वेलोसिटी का प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्मॉल ए मतलब एक्सेलरेशन है और ये कैपिटल ए मतलब एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। एंड थर्ड डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन था x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये तीन चीजें हो चुकी है, ये और ये जनरल इक्वेशन है। सो x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये देखो, ये जो इक्वेशन है इसमें टाइम नहीं है दोनों में, पर इसमें है टाइम t। तो हम इसके जैसे इक्वेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की भी बना सकते हैं। कैसे समझना, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है जो हमारे पास, तो क्वेश्चन ऐसा लिख सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लो और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन बना एट टाइम t, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं, डिफरेंशिएट करो इसको, बता दो जो ध्यान में आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हमको करना है dx अपॉन dt, यानी क्या मिल जाएगा वेलोसिटी, इट इज इक्वल्स टू, वो डेरिवेशन हो गया कंप्लीट 4 मार्क का, तीनों चीजें डिराइव की। ये छोटा सा अगर आया तो 2 मार्क के लिए आ सकता है। ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का इक्वेशन निकालो एट टाइम t, मतलब उसमें टाइम t आना चाहिए, इसके जैसा इक्वेशन आएगा, देखते कैसे। सो v is equals to dx upon dt, a कांस्टेंट, डेरिवेटिव याद करो, देखो ध्यान दो, y is equals to, एक जस्ट एग्जांपल बता देता, sin 5x, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, जब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे dy by dx, एग्जांपल लिए इसलिए मैंने पहले बोला था बेटा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लेना, ये चैप्टर में बहुत बार काम आएंगे वो। सो साइन का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं cos, और ये 5x एंगल वैसे के वैसे ही रखना। यहाँ खाली x होता तो ठीक है, हम कुछ नहीं करते, बट सामने 5 है यानी 5x है, तो 5x का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 5, ठीक है। एक और बता दें, y is equals to cos of 7x, ऐसा है समझो, और इसका डेरिवेटिव लिखना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos का डेरिवेटिव पहले लिख लेना माइनस, साइन लिखेंगे, जो एंगल है वो वैसे के वैसे ही लिख लेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। अब अगर यहाँ x होता तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते sin x माइनस, ठीक है, बट अंदर साथ में फंक्शन है 7x है, तो 7x का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो ये बचेगा कांस्टेंट 7। ये एग्जांपल लिए ऐसे, देख लेना एक बार, उसके डेरिवेटिव यहाँ लिख रहे हैं, देख लो एक बार, ठीक है, ये बेटा। तो ये एग्जांपल्स लिए बेटा, इससे पूरा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव देख लेना एक बार अच्छे से वीडियोस। हाँ, ए कांस्टेंट वैसे ही रखा, साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल वैसे के वैसे ही रखना पहले, ओमेगा टी प्लस 5। अब इसका डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, जैसे 7x था 5x था वैसे। ये देखो ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ये t है ना, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t यानी 1, ये बचा साथ में ओमेगा, यानी ये आएगा ओमेगा इसका डेरिवेटिव, प्लस कांस्टेंट टर्म है एंगल, तो ये 0। तो आगे डेरिवेटिव में ओमेगा प्लस 0 यानी सिर्फ ओमेगा लिखेंगे। फिर से देखो एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान दो, y इज इक्वल्स टू है समझो sin 2x, अगर सिर्फ x होता तो हम क्या करते, dy by dx इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल वैसा का वैसे ही रख लेते, साइन का डेरिवेटिव cos हो गया। पर यहाँ सिर्फ x नहीं है, समझो यहाँ 2x है, तो हम फिलहाल एंगल 2x ही रखेंगे। अब अंदर है फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तो
2x का डेरिवेटिव सामने मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। अगर मान लो किसी ने दिया ऐसा y = 2x, तो उसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dy/dx, 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, यानी सिर्फ बचेगा 2, तो हम सामने लिखेंगे 2x। तो ये इसका पूरा डेरिवेटिव होगा। सेम लॉजिक यहां लगा रहे हैं, ठीक है। देखो तो साइन का तो डेरिवेटिव हमने cos लिख दिया, एंगल वैसे के वैसे, a कांस्टेंट था वैसे ही रखा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव फिर से समझना, ओमेगा t प्लस फाई का डेरिवेटिव लेना है। समझो ये y इक्वल्स टू है, तो हम ले रहे हैं dy बाय dt, t के फॉर्म में। तो ये ओमेगा बचेगा, इसका t का डेरिवेटिव 1 प्लस ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, तो यहां बचेगा खाली। ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। समझ में आया? ठीक है। अब निकालेंगे एक्सेलरेशन का, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस इक्वेशन से टाइम t पे आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। v का फॉर्मूला हो गया a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। नीचे लिख देते, चलो फिर से ये हटा देते हैं इसमें से। v = a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई। देखो आगे, ठीक है। अब देखो आगे, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगेन टाइम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन dv/dt, dv/dt। अब इसका डेरिवेटिव देखना कैसे लिखते हैं। a ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन, और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पीरियोडिक है, यूनिफॉर्म होगा तो कांस्टेंट रहेगा। तो a एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, तो ये a कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट। पहले लिखेंगे cos का डेरिवेटिव, cos का माइनस साइन, तो ये हमने डाल दिया सामने माइनस, और उसका डेरिवेटिव लिख लिया एंगल बाई सी, ओमेगा t प्लस फाई। अब इसके डेरिवेटिव को सामने मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे मैंने यहां बताया था, इसका डेरिवेटिव क्या बचेगा, ओमेगा, तो डेफिनेटली इसका भी डेरिवेटिव क्या बचेगा, ओमेगा। तो ओमेगा एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको खाली अरेंज करके लिख लेते हैं। a = माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस फाई। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सीलरेशन एट टाइम। तो इसके बाद ये देख लो, डेरिवेशन उसका तो यही खत्म हो गया था। फिर मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए कंडीशन बताया था, x = a sin ओमेगा t, मीन पोजीशन से शुरुआत हो रही तो, और x = a cos ओमेगा t अगर एक्सट्रीम पोजीशन से शुरुआत हो रही तो वो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये है इक्वेशन में। पर किसी ने बोला कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के भी इक्वेशन निकालो इसके जैसे एट टाइम t, तो ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। तो इसका डब्बा हटा, ये नीचे आएंगे, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन बता दूं, वो भी देखो, देख लो पहले। तो ये याद रखना, these are the equations for displacement, velocity and acceleration at time t। नोट्स में इसके बाद डायरेक्ट ये लिखा है, इसके बाद डायरेक्ट ये लिखा है। अगर आपको स्टेप लिखनी हो तो लिख सकते हैं, ये अलग है, ये डिराइव कर चुके हैं अपने। ये अलग, ये और ये तीन ही इक्वेशन लिखे हैं वहां पे नोट्स में। अगर आपको स्टेप चाहिए तो स्टेप लिख सकते, अदरवाइज डेरिवेटिव डायरेक्ट आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ हमने देखो, उसमें ये डायरेक्ट, उसके बाद ये स्टेप या ये है बीच में, एक ही स्टेप है, उसके बाद ये, उसके बाद ये डायरेक्ट, बस। तो डेरिवेटिव ये नहीं लिखना है, सिर्फ डिफरेंशिएट आपको लिखना है तो लिख लो। तो ये है इक्वेशन फॉर, क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम t। इक्वेशन फॉर, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम t। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम आ गया, टाइम आ गया, टाइम आ गया। एक और इसके जैसे क्वेश्चन बता दो, वो देखना पड़ेगा, ये सोचो।
नोट्स में है बेटा ये। इसके बाद जो मैं लिखा था अभी वो आप लोगों ने फेयर में लिख लेना है, वो नहीं है क्वेश्चन, ये मिटा रखना है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमने निकाले ये है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का इक्वेशन एट टाइम t, ये नोट्स में है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख देता हूं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ध्यान रखना इसमें। सर्कुलर मोशन का और ऑक्सीलेटरी मोशन का रिलेशन है, क्या रिलेशन है देखेंगे हम लोग। अब देखो, अब क्वेश्चन ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, नोट्स में भी नहीं है, पर ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आया हो। क्वेश्चन लिख रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जनरल इक्वेशन से शुरुआत करो डिस्प्लेसमेंट की, जैसे यहां से किया था। स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिराइव द इक्वेशन for velocity and acceleration। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहां से, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन सुनना। इसके पहले जो लिखा था वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का इक्वेशन एट टाइम t। इट वाज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम t। वो कैसा है वो बता दिया। अब क्वेश्चन सुनना, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट के जनरल इक्वेशन से शुरुआत करो, एंड डिराइव करना है द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, यानी ये इक्वेशन से शुरुआत करो और ये इक्वेशन लाके दिखाओ। 2 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन आएगा इससे, तो कैसे करेंगे देखिए। तो यहां से सॉल्यूशन शुरू हो रहा हमारा, यहां से एट टाइम t नहीं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन डिराइव करना है इस इक्वेशन से, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। तो देखो अब चेंज कैसे करेंगे, यहां तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का इक्वेशन है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, इसको ऐसे लिखे तो चलता है। a को अंदर ही रहने देते, देखना समझ में आता है। ये ओमेगा बाहर ही रखा है, इसको लिखेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। क्या किया है, ओमेगा बाहर रखा है, इन दोनों को रूट के अंदर डाला है, कोई गलत काम नहीं किया है क्योंकि स्क्वायर किया है। देखो तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएंगे, वापस से ये इक्वेशन मिलेगा। अब इस इक्वेशन को कैसे लिख रहे हैं, ध्यान, ओमेगा अंडर रूट ऑफ, कैसे आएगा, इसको ऐसे लिखे तो चलता है, a स्क्वायर इन ब्रैकेट, इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। ये इक्वेशन कहां से लाए होंगे हम लोग, याद है क्या तुम लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। So cos square theta is equals to 1 plus sin square theta, oh sorry plus क्या, minus 1 minus sin square theta, वही हमने यहाँ किया है 1 minus sin square theta। देखो समझ में आएगा, ठीक है। सो फाइनल स्टेप देखते हैं, v is equals to ओमेगा, ओमेगा बाहर ही, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई माइनस a स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, अब ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई, a साइन ओमेगा t प्लस फाई मतलब x, तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि देखो v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था हमारा, इसके पहले जो लिया था उसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना था एट टाइम t, वो तो हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन देखना कैसा है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन से शुरुआत करो और डिस्प्लेसमेंट,
का जनरल इक्वेशन ले लो और डिराइव करो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया, पर हमको ये इक्वेशन लाना है, तो कैसे लाएंगे? तो इसको थोड़ा अरेंज करके यहां तक लाए। देखिए हो गया वो इक्वेशन, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब लाएंगे एक्सेलरेशन का इक्वेशन, यानी ये वाला। वो कैसे लाएंगे वो देखो। तो कुछ इक्वेशन को नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन को नाम देंगे हम लोग, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो पहले इतना देखो फिर आगे चलो। तो ये क्वेश्चन लिख लेना बेटा, क्योंकि ये नोट्स में नहीं है, ध्यान रखना। स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट के जनरल इक्वेशन से शुरुआत करो और ये दोनों इक्वेशन डिराइव करो। डिराइव द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। और इसके पहले जो हम लोगों ने लिखा था वो क्या था? वो था राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम t। दोनों में फर्क ध्यान रखना। देखो इतना देखो फिर आगे चलो। तो ये मैं मिटा देता हूं, अब इसके आगे कंटिन्यू करें। थोड़ा सा शिफ्ट किया है, देखो जगह नहीं थी इसलिए। अब देखो, अब इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये बीच वाला पार्ट तो लिखना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए रखा है सामने। तो ये हटाइए दीजिए। एक्सेलरेशन का इक्वेशन मालूम नहीं है, क्या आना चाहिए? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये क्या आता है? यार यही जगह में आ जाएंगे, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ लिखेंगे ये v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 उसका स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर कर देंगे। सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन। एक मिनट जगह पर कर देते हैं, उतनी जगह में आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। देखो नाउ, अभी जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v है तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन का आंसर, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a ओमेगा बाई सी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस साइन एंगल बाई सी ओमेगा टी प्लस 5। जैसे पहले बताया था, तो ओमेगा टी प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा? ओमेगा, तो बाहर लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहले भी डिराइव कर चुके। इसके पहले वाला क्या था? ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन था और ये इक्वेशन था। हमको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का टाइम इक्वेशन निकालना था एट टाइम t। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बदला है, ठीक है? अब ध्यान दो, ये a, ये साइन ओमेगा टी प्लस 5, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह डालेंगे x। सो एक्सेलरेशन का आंसर हो जाएगा a गया, ये गया ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस, इसकी जगह आएगा x। देखो आ गया एक्सेलरेशन का आंसर। तो दोनों क्वेश्चन अलग थे, ठीक है? इसके पहले जो लिया था वो था कि राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t। तो हमने ये इक्वेशन लिखा था, एक ये इक्वेशन लिखा था, एक ये इक्वेशन लिखा था और एक ये इक्वेशन लिखा था। ये नहीं, ये वाला साइन वाला, ठीक है? अब क्वेश्चन ऐसा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन से शुरुआत करो और इक्वेशन लिखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सॉरी स्टार्टिंग करो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से जनरल और डिराइव करो इक्वेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो यहां से शुरुआत किया है, अरेंज किया है, खाली वेलोसिटी का आंसर मिल गया और उसको अरेंज किया, एक्सेलरेशन का आंसर मिल गया। देखो तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता, आया हुआ है, देखो ये नोट्स में नहीं है, तो ये क्वेश्चन लिखो और उसके बाद यहां से तक आंसर लिखो, फिर आगे चलो। देख लो एक बार, ठीक है?
फिर आगे चलते इसको मिटा दे। देख तो देखना बेटा, ये इक्वेशन याद रखना। देखो ये क्वेश्चन है, फिर से बताता, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जनरल इक्वेशन से शुरुआत करो और डिराइव करो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जब हमने वो पूरा डिराइव किया था लंबा सा इसके पहले वाले वीडियो में 4 मार्क का क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरुआत करो। अब यहां बोला है कि जनरल इक्वेशन ले लो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आंसर निकाल के बताओ, जैसा है वैसे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। इसके पहले जो था उसमें सिर्फ यहां तक किया था हम लोगों ने, ये निकाला था और ये भी देखना उसमें, ये बस इतना। उसके पहले ये जब क्वेश्चन नहीं लिखा था, ये क्वेश्चन है, तो ये जब हमने निकाला तो हमने बोला था कि राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t, तो इतना ही लिखना। समझ में? दोनों क्वेश्चन देखना। और वो 4 मार्क का बड़ा क्वेश्चन आया जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में लिया है, तो उसका क्वेश्चन क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरुआत करो और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का सबका आंसर निकाल लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमको निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, या इसको बोल सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालना, मतलब क्या निकालना है, एक्सट्रीम वैल्यूज। बता दो, देखो एक बार फिर से। जैसे हम लोगों ने मीन पोजीशन पे कंडीशन क्या लिखा था कि यहाँ वेलोसिटी कितनी है, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जर्वेशन था कि वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है, ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई एक्सट्रीम पोजीशन पे 0, पर यहाँ सिर्फ हमने लिखा है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कितनी, इक्वेशन बताओ, तो वो लिख रहे हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि यहाँ एक्सीलरेशन है मैक्सिमम, बताया इसके पहले वाले वीडियो में। यहाँ एक्सीलरेशन है 0, तो यहाँ तो ठीक है मिनिमम वैल्यू 0 है एक्सीलरेशन की, और यहाँ एक्सीलरेशन मैक्सिमम है, उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना, कौन सी वैल्यू कहाँ 0 है, कहाँ मैक्सिमम है। चलो एक बार फिर से बताइए और वो ऑब्जर्व करना फिर से। हाँ, ये फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, देखो फिर से। ये है मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये बुक पे रहेगी। देखो, तो मीन पोजीशन पे हम लोगों ने कंडीशन लिखा था क्या, वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, फोर्स 0, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स 0, यानी एक्सीलरेशन भी 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है इक्वल टू एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो फोर्स मैक्सिमम है, अगर फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे हमने, जैसे यहाँ लिखा है मैक्सिमम, यहाँ लिखा है मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो हम बाद में देखेंगे, पर तब भी काम आएगा कि वो कहाँ मैक्सिमम है। अभी तो हम फिलहाल एक्सट्रीम वैल्यूज लिखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में।
तो डिस्प्लेसमेंट ये, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और ये एक्सीलरेशन। तो देखो कौन कहाँ जीरो है देख लेना, हमारे टेबल में भी वही आएंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, तो देखेंगे कितनी है मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ए, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ एक्सीलरेशन मैक्सिमम, तो वैल्यू बताऊंगा कितनी रहेगी, और यहाँ एक्सीलरेशन मीन पोजीशन पे जीरो। तो ये कंडीशन हमारे टेबल में आ जाएगी। तो और बीच में अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज दिखेंगे हम, मिनिमम मैक्सिमम, वो एक्सट्रीम और मीन पोजीशन पे ही रहेंगे, ठीक है, हमारे इस मोशन में। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी रहेंगी, काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। जैसे मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बट बीच में कहीं रहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, ध्यान रखना। बट टोटल एनर्जी इज कंजर्व, ये हम बाद में प्रूफ करेंगे। तो पूरी की पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही, जब आगे जाएगा तो पूरी की पूरी काइनेटिक वापस से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यही वैल्यूज आनी चाहिए। और ये भी याद रखना, देखो साइन का टेबल क्या था, साइन 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, साइन 0 0, साइन 91, फिर बोला था अल्टरनेट क्या आएगा 0 -1 0। तो हमारा जो इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट का वो था x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो हमने बोला था कि इसका वैल्यू भी, x की वैल्यू भी साइन के जैसे चेंज होगी क्योंकि उसमें साइन है, ठीक है। कैसे देखो, ये साइन की वैल्यू, तो x की वैल्यू देखो, साइन 0, तो यहाँ 0 डाल देंगे पूरी वैल्यू इसकी एंगल की, तो साइन 0 इज 0। फिर डालेंगे साइन 90 1, यानी ये वैल्यू पूरी हो गई 1, बचा a, तो फिर अल्टरनेट 0 -a देन 0, ठीक है। ये एक बार तो देखो अब मीन पोजीशन से शुरुआत हुई, तो यहाँ पूरा टेबल एक बार समझा देता, फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं वापस। ये टेबल पहले भी बताया इसके पहले वाले वीडियो में। यहाँ से शुरुआत हो गई तो एम्पलीट्यूड 0, यही। फिर यहाँ आए राइट एक्सट्रीम, राइट साइड में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम a, तो इधर से इधर है, फिर इधर से वापस इधर आए, ठीक है, ये हो गया ये हो गया। फिर एम्पलीट्यूड 0 यहाँ पहुंच गए, फिर इधर से इधर आए, एम्पलीट्यूड हो गया -a। ग्राफ के जैसा देखो, ये ओरिजिन O, फिर इधर +a एम्पलीट्यूड और इधर -a एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आए तो फिर से -a के बाद क्या हो गया 0, तो ऐसे वो एम्पलीट्यूड चेंज हो। तो ये देखना, जहां एम्पलीट्यूड 0 है मतलब यहां, और यहां 0 है मतलब हम कौन सी पोजीशन पे है, मीन पोजीशन। और जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है यानी यहां और यहां पे +a -a मतलब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो ये वैल्यूज याद रखो, 0 और पाई जब रहेगा तो हम मीन पोजीशन पे है, π/2, और 3π/2 जब रहेगा मतलब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो वो भी हमारे काम आएगा। ये वैल्यू ओमेगा t प्लस फाई, देखो डायग्राम में समझाएंगे, फिर से देखो एक बार बताइए तुम वापस। साइन की वैल्यूज ये मैंने पहले जब मैथमेटिक्स समझाया था तब आप लोगों को लिख के ही दिया है, ठीक है। साइन 0, साइन 90, ये 90 से इंक्रीज किया है, ये रेडियन में लिखा है, अगर डिग्री में लिखना है तो 0, 90, 180, 270 और ये है 360। एक सर्कल कंप्लीट मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट, सर्कुलर मोशन का वही रिलेशन है, हम देखेंगे बाद में। तो याद रखना, एक सर्कल कंप्लीट यानी 360 डिग्री पूरा, यानी एक सर्कल कंप्लीट, तो यहाँ एक ऑसिलेशन कंप्लीट। फिर से समझाएगा, ध्यान मेन पोजीशन से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। अभी एम्पलीट्यूड 0, ये देखो एंगल 0, एम्पलीट्यूड 0। फिर हम गए एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एम्पलीट्यूड हो गया +a क्योंकि राइट साइड में, तो यहाँ पहुंच गए जब एंगल रहेगा π/2। फिर हम वहां से यहाँ आए तो वापस एम्पलीट्यूड हो गया 0, ये देखो 0 हो गया। फिर हम यहाँ से यहाँ आए तो अब हो गया लेफ्ट साइड में गए -a, तो ये आ गया -a। फिर हम यहाँ से यहाँ आए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, फिर से मेन पोजीशन पे आ गए 0, ये देखो 0 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है यानी ये,
यानी हम मीन पोजीशन पे है, यानी हम मीन पोजीशन पे है, ठीक है। और जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है देखो यहाँ, तो इसका मतलब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसका मतलब हम एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये एंगल थोड़े देख लो एक बार, ये काम आएंगे हम। याद रखना एक सर्कल कंप्लीट मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट। इसके बाद वाले वीडियो में हम सबसे पहले वही लेंगे, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, लीनियर एसेशन, लीनियर मोशन बोलने से अच्छा लीनियर एसेशन। तो ये थोड़ा सा टेबल देख लो और ये जो डायग्राम समझा है वो समझ लो। तो जब जीरो है हमने यहाँ से शुरुआत किया, फिर हम राइट में गए मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, ये मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे है। फिर वहां से वापस इधर आएंगे ऑसिलेशन में, तो फिर जीरो हो गया, ये देखो वापस मीन पोजीशन। फिर हम यहाँ आए मतलब एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट साइड में, इसके माइनस है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, फिर यहाँ आ गए जीरो। एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया 360 डिग्री, यानी एक सर्कल कंप्लीट, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो ये एंगल थोड़ा ध्यान रखना, मीन पोजीशन कहाँ पे 0 पाई, एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पे पाई/2 3 पाई/2, ठीक। ये इक्वेशन लिखेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है ना, राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, या एक्सट्रीम वैल्यूज लिखने होंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज लिखने हैं तो वो लेते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सबसे पहले सर्कुलर मोशन और लीनियर एसएचएम का क्या रिलेशन है वो देखेंगे। तो मैं टेबल के फॉर्म में बना रहा, पर नोट्स में टेबल के फॉर्म में नहीं है, अलग अलग लिखा है। आप एग्जाम में चाहे तो टेबल के फॉर्म में लिखेंगे तो भी चल जाएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सट्रीम वैल्यूज लिखनी है। देखो आगे चलते हैं। तो देखो मैं टेबल के फॉर्म में लिख रहा, तो आप लोगों ने जैसे नोट्स में वैसे ही करना, एग्जाम में टेबल के फॉर्म में करेंगे तो भी चल जाएगा। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे देख, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो पहले इसके लिए लिख लेता मैं, ठीक है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यू। फिर हम लिखेंगे वेलोसिटी के लिए, उसका इक्वेशन था ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और थर्ड लिखेंगे हम लोग एक्सीलरेशन के लिए, उसका इक्वेशन था a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ प्लस माइनस डाल देते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये देखो, ठीक है ना। मीन पोजीशन अभी जो टेबल बताया था उसके हिसाब से वैल्यूज देखना। मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे जो एंगल है, एंगल कितना लिखा था साइन का, ओमेगा टी प्लस फाइव, या तो रहेगा 0 या रहेगा पाई। 0 लिखेंगे एक बार के लिए तो भी चल जाएगा, ठीक है। टेबल अभी जो बताया था वो देखना। और एक्सट्रीम पोजीशन पे ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू कितनी, पाई/2 एंड 3 पाई/2। एक बार यहाँ वीडियो रोक दो, पीछे का एक बार फिर से देख लो लगे तो, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो अभी कंडीशन बताया था, याद रखना सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन का रिलेशन ऐसा ही रहेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले वही लेंगे कि एक सर्कल कंप्लीट मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट, क्या रिलेशन है वो देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले वही देखेंगे। तो ये देखो ओमेगा टी प्लस फाइव 0 है या पाई है, तो हम कहाँ है मीन पोजीशन, तो साइन 0 इज 0, यानी ये पूरी टर्म 0, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0, और 0 है मतलब मिनिमम है वैल्यू। तो ये हो गया एक आंसर। मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है मिनिमम, और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कितनी है 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू पाई/2, साइन 90 इज 1 या -1, ये होंगी तो +1, ये होगा तो -1। अभी बताया था टेबल, तो ये +1 भी हो सकता एक्सट्रीम पोजीशन पे या -1 भी। राइट साइड में है तो +1, लेफ्ट साइड में तो -1, सो x की वैल्यू ये आएगी या तो प्लस या माइनस a, क्योंकि ये प्लस या -1 है मतलब बचा सिर्फ a।
और ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम यहाँ लिखेंगे x मैक्सिमम। तो अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम एट मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब एंगल का काम नहीं गिरेगा, ये एंगल का भी बताया था, देखते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी निकाल रहे हैं मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे अब डायरेक्ट लिखना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, क्योंकि ये निकल चुकी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 यहां डाल दो। सो v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 0, तो ये तो 0 हट गया, a स्क्वायर रूट हट गया, तो v इज मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, और कितनी प्लस माइनस a बचेगा और ये ओमेगा। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, अब हम बोलेंगे मैक्सिमम है और कितनी है, a ओमेगा। बस देखो, क्योंकि x की वैल्यू हमने 0 डाला मीन पोजीशन पे, तो इसको हम दो पार्ट में ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्लस माइनस a। आगे चलते हैं, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या आना चाहिए, 0। देखते हैं, अब यहाँ मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 थी, अब यहाँ मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू है a, x की वैल्यू है a प्लस माइनस a, तो यहाँ डालेंगे x की जगह a, तो v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0, सो वेलोसिटी इज 0, तो यहाँ वेलोसिटी मिनिमम। तो यही बताया था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0। देखो, ठीक है, मैं टेबल के फॉर्म में लिख रहा, आप नोट्स में देखेंगे तो पहले डिस्प्लेसमेंट का लिया है, फिर मीन पोजीशन पे पता है डिस्प्लेसमेंट 0, तो वो इसके लिए यूज करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पे पता चल गया डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्लस माइनस है, वो इसके लिए यूज करेंगे। वेलोसिटी अलग, फिर एक्सेलरेशन अलग, और एग्जाम में आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मार्क मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो ये, फिर आगे चलते हैं एक्सेलरेशन। समझ में आना चाहिए बेटा, टेबल बताया ही इसके पहले कि 0 कब, पाई कब, और याद रखना एक ऑसिलेशन कंप्लीट मतलब एक सर्कल कंप्लीट, वो रिलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब चलते हैं ये एक्सेलरेशन के लिए। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, ठीक है, तो यहाँ 0 डाल दो, तो एक्सेलरेशन की आ गई मिनिमम वैल्यू और कितनी, 0। देखो, तो अभी बताइएगा कि मीन पोजीशन पे फोर्स 0, एक्सेलरेशन भी 0 आ गया, ठीक है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट है प्लस माइनस a, वही वैल्यू यहाँ यूज की थी, वही वैल्यू वहां यूज कर, तो यहाँ डालेंगे प्लस माइनस है, पर सामने माइनस है, तो एक्सेलरेशन आएगा मैक्सिमम। सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ माइनस साइन होने की वजह से प्लस माइनस लिखने की जगह उल्टा लिखेंगे माइनस प्लस, और ओमेगा स्क्वायर x की जगह डाल दो a। सो दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या बोला था, मैक्सिमम। कितना मैक्सिमम, ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, प्लस कब लेना, माइनस कब लेना, जब राइट साइड की तरफ है वेलोसिटी या राइट हैंड साइड की तरफ है डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, तो पॉजिटिव, और जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहेंगी, ओरिजिन देखो ये ओरिजिन है मीन पोजीशन, अगर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन इधर डायरेक्टेड है राइट साइड की तरफ तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्शन है उनका तो नेगेटिव, तो देखेंगे बाद में, पर अभी फिलहाल ये हो गया एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, तो वो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे ही रहेंगे, तो वो आगे देख लेंगे। तो आप चाहे तो ये टेबल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स में वो अलग अलग लिखा है, पहले जैसे टेक्स्ट बुक में है, पहले डिस्प्लेसमेंट का लिखा है, फिर ये पूरा लिखा है, फिर ये पूरा लिखा है, तो हमने एक ही साथ में बोर्ड पे बना लिया। तो उसमें पहले ये पॉइंट्स लिखे, फिर वो नहीं, फिर ये इतना लिखा है, फिर इतना लिखा है। देखो, so these are the maximum or minimum values for displacement, velocity and acceleration, or we can say these are extreme values। आगे चलते हैं, देखो टेबल बनाना होगा तो बना सकते बेटा, नोट्स में है, टेबल नहीं है सिर्फ, पर उसमें लिखा हुआ है ये पॉइंट, अगर टेबल बनाना चाहते होंगे समझने के लिए तो बना सकते, प्रॉब्लम नहीं।
इसको मिटा रहे, आगे वाला पॉइंट कंटिन्यू करनी, देख लो एक बार ना। अब डिफाइन कर रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड डिफाइन कर चुके हैं, अब इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन। ये ऐसे ऑसिलेशन ले रहे समझो हम लोग, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम और इसको हम लोग बोलेंगे राइट एक्सट्रीम। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है इधर या इधर, तो इधर लेंगे तो प्लस ए और इधर लेंगे तो माइनस ए, दैट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। वही डेफिनेशन लिखना है, इक्वेशन से देखते हैं। x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो x की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, जैसे अभी टेबल में बताया था, यानी हमारी जो साइन की वैल्यू है वो रहेंगी आइदर प्लस और माइनस 1। एंगल के बारे में भी लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2 या पाई बाई 2 एंगल, तो वही आएगा। सो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो डिफाइन एम्पलीट्यूड आया, तो इतना लिखना है और डायग्राम बना सकते हैं। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखेंगे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम के लिए जहां तक हमने खींचा है वो तो चेंज नहीं कर रहे, साइन की वैल्यू मैक्सिमम ले लिए, कितनी है प्लस या माइनस 1। पहले भी बताया साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है प्लस या माइनस 1, उससे बड़ी वैल्यू साइन की नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी। तो ये है साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस या माइनस 1, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्लस या माइनस ए। प्लस ए कम माइनस ए कम वो बताएगा। तो पहले एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखना, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो राइट साइड में है तो प्लस ए लेंगे, लेफ्ट साइड में है तो माइनस। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं पीरियड की, ये भी पहले हो चुके हैं पर फिर से अब इक्वेशन लेना है, देखते हैं। इसको मिटा देना, पहले एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन देख लो, इसको मिटा देना। ना अब लिखेंगे पीरियड की डेफिनेशन। पीरियड की डेफिनेशन हम लोग पहले ले चुके, पर अब यहाँ थोड़ी अलग लेंगे, क्योंकि हम पीरियड डिफाइन कर रहे हैं किसका? एसएचएम का, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो अब उसके हिसाब से पीरियड की डेफिनेशन लिखेंगे। तो पीरियड की डेफिनेशन हम लोगों ने बोला था स्टार्टिंग में जब लिया था कि पीरियोडिक मोशन में द मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिपीट इटसेल्फ, जो टाइम लगेगा एक मोशन कंप्लीट करने के लिए, जो मोशन बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हमने बोला था पीरियड। पर अब यहाँ एसएचएम के हिसाब से ही उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब सर्कुलर मोशन रहा तो एक सर्कल होने के लिए जो टाइम लगेगा वो ऑसिलेटरी मोशन है, एसएचएम का पीरियड डिफाइन करना है, तो हम बोलेंगे द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय टी। और उसका फॉर्मूला यही लेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। तो याद रखना, फिर से बोल रहा, एक सर्कल कंप्लीट तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट, तो टाइम पीरियड का इक्वेशन यही रहेगा, T is equals to 2 pi upon omega. This is the equation for period. तो पीरियड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सर्कुलर मोशन में अगर पीरियड की डेफिनेशन पूछा तो हम लिखेंगे द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको पीरियड। बट यहाँ पीरियड है एसएचएम का, लीनियर एसएचएम का, तो हम बोलेंगे द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल या बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए बार बार वही मोशन फिर रिपीट हो रही, तो उसमें का एक सेट अलग कर रहा है, यानी एक ऑसिलेशन अलग कर रहा है, उस एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज कॉल्ड पीरियड। तो वही डेफिनेशन लिखना है, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड। तो एक सर्कल का ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, ये हुआ है हमारा सर्कुलर मोशन में, वही इक्वेशन रहेगा टाइम पीरियड का लीनियर एसएचएम का। तो इस पर एक क्वेश्चन है वो बताता देखो, तो फिर से एक बार पीरियड की डेफिनेशन सुनना, द टाइम टेकन बाय द बॉडी या पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज कॉल्ड पीरियड। और वही मोशन फिर बार बार रिपीट होगा, तो एक सेट के लिए जो टाइम लगा उसको हम बोल रहे थे पीरियड। स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन बोला था, when a body is performing periodic motion it repeat a set of motion again and again, the time taken for one set is called period। तो अब हम
उसमें क्या था, सर्कुलर मोशन भी कंसीडर कर रहे थे, ऑसिलेटरी मोशन भी कंसीडर कर रहे थे। आप बोल रहे सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन का डेफिनेशन लिखो, तो अब हम लिखेंगे क्या, टाइम टेकन बाय द बॉडी या पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, डिफाइन पीरियड ऑफ लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम की पीरियड की डेफिनेशन लिखो। क्या लिखेंगे, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सर्कुलर मोशन में होता तो द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन। यहां लिखेंगे टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, एंड शो दैट T is equals to 2 pi upon omega, जो अभी बताया मैंने आप लोगों को, is the equation of period, is the equation for period of linear SHM। तो ये तो मैंने ओरली बता दिया कि एक सर्कल कंप्लीट मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट, तो जो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड का इक्वेशन है वही ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का इक्वेशन रहेगा। बट ये क्वेश्चन हो गया अलग से, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2 मार्क के लिए। पहले तो डिफाइन करना है पीरियड, फिर से एक बार डेफिनेशन बता देता, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। लीनियर एसएचएम का पीरियड है ना, तो फिर वन ऑसिलेशन, the time taken by the body to complete one oscillation is called period। अब हमको बोला है, ठीक है मैंने बता दिया कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट मतलब एक सर्कल कंप्लीट, तो जो सर्कल का टाइम पीरियड का इक्वेशन है ओमेगा के साथ, ऐसा क्योंकि हम ओमेगा का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सर्कुलर मोशन याद करो 2 पाई अपॉन टी, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, सॉरी t इज इक्वल्स टू ये t इधर ओमेगा इधर। तो हमको प्रूफ करना है that 2 pi upon omega is the equation for period। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, नोट करो, फिर इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। कैसे करेंगे देखना, पहले डिफाइन कर दो, अब इसके आगे ये कैसे लाएंगे वो देखो। हमारा इक्वेशन था x is equals to a, जनरल इक्वेशन, sin ओमेगा t प्लस phi, ये इक्वेशन था। अब फिर से सुनना, ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन का मतलब दिस मोशन विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यानी ये मोशन अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। ठीक है, सो लीनियर एसएचएम इज अ पीरियोडिक मोशन, इट विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, और हमको यही प्रूफ करना है कि वो फिक्स्ड इंटरवल क्या रहेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। उसी फिक्स इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो समझो शुरुआत यहां से हो रही, अब हम ले रहे x डैश, सुनना क्या कर रहे हैं, a sin ओमेगा, टाइम को हम बढ़ा रहे हैं, यहां पे ब्रैकेट चेंज, टाइम को हम बढ़ा रहे हैं, t इज इक्वल t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस 5, तो यहां लिखा था x, यहां कर दिया हमने x डैश। अब देखना समझना क्या किया, यहां टाइम था t, तो t टाइम पे हम यहां आए, ये इक्वेशन पे समझो मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे कहीं पे भी होंगे, समझो हम यहां आए और इधर जाने वाले, फिर हमने टाइम बढ़ा दिया 2 पाई अपॉन ओमेगा से, जो हमको प्रूफ करना है कि इक्वेशन है पीरियड का। अगर ये पीरियड का ही इक्वेशन है तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वापस यही आंसर मिलना चाहिए, मतलब मोशन वापस वहीं पे शुरू हो रहा है, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, यहां गया फिर यहां आया फिर इधर गया फिर इधर आ गया, यानी मोशन वहीं से वापस शुरू हो रहा है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो ये है जनरल इक्वेशन, इसको हमने डाल दिया वहां। अब हमने टाइम को ही बढ़ाया है, टाइम को कितने से बढ़ाया है, 2 पाई अपॉन ओमेगा से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यही आंसर मिला एग्जैक्ट, तो हम बोलेंगे कि इतने टाइम के बाद मोशन वापस रिपीट हुआ है। मोशन वापस रिपीट कितने टाइम के बाद होगा, पीरियड के बाद, मतलब प्रूफ हो जाएगा कि दिस 2 पाई अपॉन ओमेगा इज द इक्वेशन फॉर पीरियड। देखो समझना क्या बोल रहे हैं,
So what is period? The time taken by the body to complete one oscillation is called period. और फिर प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन है पीरियड का। तो पीरियड का मतलब ये होता है कि उतने टाइम के बाद मोशन अपने आप को रिपीट करेगा। तो अभी फिलहाल टाइम t है और ये हमारी पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लिया। अगर इस टाइम 2 पाई अपॉन ओमेगा इसमें ऐड कर दिया, मतलब उतना टाइम मैंने इंक्रीज किया है, अगर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके अगर यही आंसर मिला, मतलब हम वापस वहीं पहुंच गए, वहीं से वापस शुरुआत हो रही, यानी मोशन रिपीट हो रही। तो मोशन रिपीट हो रही, इसका मतलब जिस टाइम से हमने इंक्रीज किया है दैट इज द इक्वेशन फॉर पीरियड। तो याद रखना, ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा? ये इक्वेशन था, हमने टाइम, ये टाइम है ना, टाइम, तो टाइम को कितने से बढ़ाया है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करके यही आंसर मिल रहा, मतलब मोशन रिपीट हो रहा, मोशन रिपीट हो रहा, जिस टाइम के बाद मोशन रिपीट होता उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x डैश इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, अंदर मल्टीप्लाई, ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई, प्लस बचेगा 2 पाई, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये बचा है प्लस 5। तो थोड़ा अरेंज करके लिख रहा, ध्यान देना, sin 2 पाई पहले लिख रहा, प्लस इसको लिख रहा ओमेगा t प्लस 5, प्लस ही है ना सर, इसको पहले लिख लिया, इन दोनों प्लस को बाद में डाल दिया। तो इसको बाजू में सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं और यहाँ फाइनल आंसर लिख लेंगे, इसका क्या आता है देखना एक बार, सुनना। sin 2 पाई प्लस थीटा, ये सॉल्व करना सिखाया है, sin 2 पाई प्लस थीटा ये सॉल्व करना सिखाया है। इसीलिए बोल रहा था कि ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि मैथमेटिक्स वाले जो वीडियोस है या जो नोट्स लिखा के दिया है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, और ये भी वो एक बार देख लो, क्योंकि अब बहुत सारे चैप्टर्स में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का काम हम लोगों को पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये है हमारा साइन, ये है हमारा 2 पाई प्लस इस ब्रैकेट को हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई करके बता देते हैं। तो हम हमेशा कंपेयर कैसे करते हैं? साइन, याद है ना, ये 2 पाई n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, याद करो। साइन को साइन लिखेंगे अगर n की वैल्यू इवन है, और साइन की जगह कॉस लिखेंगे अगर n की वैल्यू ऑड है, ठीक है। तो हमने कंपेयर करते समय पाई बाय 2 के साथ कंपेयर किया था, पर यहां तो पाई बाय 2 नहीं दिख रहा, इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं मैंने, देख लेना एक बार। तो हम यहां इसको अरेंज करके लिखेंगे ऐसे, साइन 2 पाई है तो यहां करेंगे 2 और यहां कर देंगे 4 प्लस थीटा। तो देखो वही कैंसिल होगी, यही बचेगा, इवन मल्टीपल है पाई बाय 2 का, तो जगह लिखेंगे हम लोग साइन की जगह साइन और थीटा वैसे ही लिख लेंगे। अब प्लस लिखना है या माइनस, उसके लिए क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 4 बार, 1 2 3 4, यहां पहुंच गए, प्लस थीटा, मतलब यहां कौन से क्वाड्रेंट में आए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, हम ढूंढ रहे साइन, ऑल आर पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव, इसीलिए ये पॉजिटिव। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा है तो उसका आंसर आता साइन थीटा। तो उसी तरह यहां है साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो उसका आंसर आएगा साइन थीटा। थीटा की जगह ये लिख देंगे, तो ए वैसे रखेंगे साइन और ये लिख देंगे ओमेगा टी प्लस, देखो वही आंसर आया वापस से सेम। तो हम यहां लिख सकते हैं, वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू x डैश, यानी जहां थे वहीं आ गए, मतलब इस 2 पाई अपॉन t टाइम के बाद मोशन वापस रिपीट हो रहा, तो हम बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन फॉर पीरियड। ये लाइन लिखना है आगे, सो वी कैन से t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा इज द इक्वेशन फॉर पीरियड। देखो समझ में, तो ये सिंपलीफाई कैसे किया समझना, फिर से इसको भूल जाएगा, फिर से बात करते हैं। साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो ये क्वाड्रेंट वाइज एंगल ढूंढना सिखाया है, देख लेना एक बार, वीडियोस भी है, आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे तो उसमें भी देख लेना। हम हमेशा कंपेयर करते हैं पाई बाय 2 के साथ, तो हमने बना लिया पाई बाय 2, ये 2 ये इसके साथ कैंसिल, 2 पाई बचेगा, ठीक है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो साइन की जगह साइन ही रहेगा और ये थीटा वैसे के वैसे ही लिख लो। अब सामने प्लस देना या माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है इस पे डिपेंड करेगा। पाई बाय 2 लेना है 4 बार, तो हमने 4 बार लिया, फिर से एक बार बता देते हैं, देखो 1 2 3 ये 4 बार पाई बाय 2 प्लस है थीटा, यानी यहां, यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में आए हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव,
तो साइन ढूंढ रहे हैं तो साइन भी पॉजिटिव, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, याद होगा ना वो, ठीक है। तो इसलिए अगर साइन 2 पाई प्लस थीटा है तो उसका आंसर आएगा प्लस साइन थीटा। ये साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसको थीटा कंसीडर करो, ये 2 पाई प्लस थीटा, तो आंसर आएगा साइन थीटा, तो ये लिख लिया थीटा। तो जहां से शुरू किया था वहीं आ गए इतने टाइम के बाद, मतलब दैट इज द इक्वेशन फॉर पीरियड, क्योंकि उतने टाइम के बाद मोशन वापस रिपीट हुआ है, इसीलिए हमने लिख लिया x = x डैश। तो ये है यहां पे खत्म। तो ये प्रूफ हो गया कि 2 पाई अपॉन ओमेगा इज द इक्वेशन फॉर पीरियड। हमने टाइम को 2 पाई अपॉन ओमेगा से इंक्रीज किया है, उसको सिंपलीफाई किया और हमको वही आंसर मिला जो पहले था। इसका मतलब जहां बॉडी थी वहीं वापस आ गई, मतलब वहां से मोशन वापस से रिपीट होने वाला है। तो रिपीट हो रहा, इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन फॉर पीरियड। देखो एक और डेफिनेशन बता दो, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, इतना देखो पहले आगे चलो। तो यहाँ पे वो आंसर खत्म, यहाँ तक लिख दो अगर ये क्वेश्चन आया। देखो तो ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा, इसी का नोट का पॉइंट लिख रहे हैं, देख लो। तो पहले हमको डिफाइन करना था, डिफाइन पीरियड, और हमको प्रूफ करना था कि 2 पाई अपॉन ओमेगा इज द इक्वेशन फॉर पीरियड। तो हमने क्या किया, जो टाइम था t, ये t टाइम पे इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, हम टाइम को बढ़ा रहे हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा से। फिर जब हमने सिंपलीफाई किया तो ये और ये आंसर मैच हो गया, मतलब मोशन वापस इतने टाइम के बाद रिपीट हो रहा, मतलब दैट इज द इक्वेशन फॉर पीरियड। ठीक है, अब नोट वाला पॉइंट है, कहीं ध्यान रखो। फिर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखिए। सर्कुलर मोशन में जैसे फ्रीक्वेंसी था वैसे यहां आएगा, वहां था नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर मोशन में क्या था, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब नोट वाला पॉइंट है, डेफिनेशन और वो जो लॉजिक था वो हो चुका है, ध्यान रखो। t का फॉर्मूला आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा को हमने क्या लिखा था याद है, ओमेगा स्क्वायर इज k बाय m। डिफरेंशियल इक्वेशन जब निकाला था तो k बाय m की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर डाला था। इट इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट k बाय m, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, दोनों भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये ओमेगा की वैल्यू यहां डाल दो तो टाइम पीरियड का आंसर हो जाएगा 2 पाई अपॉन में है तो इसको उल्टा करके लिखिए अंडर रूट m अपॉन k। एक पॉइंट ये याद रखो, यानी टाइम पीरियड का ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, इसमें ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग के लिए लगाएंगे तो इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो ओमेगा का फॉर्मूला है अंडर रूट k बाय m। k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, यानी था फोर्स, k का फॉर्मूला याद है ना, बता देते हैं शॉर्ट। F इज इक्वल्स टू था माइनस kx, ये हटा दो, सो k इज इक्वल्स टू था F अपॉन x, वही लिख रहे हैं फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में है मास, फोर्स अपॉन मास याद है अपना फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, तो ये फोर्स अपॉन मास मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी लिख सकते हैं आप ओमेगा का फॉर्मूला। तो दोनों नोट की पॉइंट है, देख लो एक बार, ओमेगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन आपका ऐसा भी हो सकता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा की जगह वर्ड्स में लिखना है ये एक्सेलरेशन अपॉन में पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम पीरियड का ये भी इक्वेशन है, ये हमारे काम आएगा बाद में, और ये भी काम आएगा। तो आप ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते k बाय m, k बाय m को अरेंज करके ये कैसे लाया, देखो फोर्स अपॉन मास मतलब एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट वैसे, ठीक है, या एक स्टेप डाल दो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में करके फोर्स अपॉन मास और डिस्प्लेसमेंट भी अपॉन, इधर फोर्स अपॉन मास की जगह एक्सेलरेशन। तो
टाइम पीरियड का ये भी इक्वेशन है, टाइम पीरियड का ये भी इक्वेशन। तो ये वर्ड्स में लिखा है खाली हमने, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, फिर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? फिर पीरियड और आप डिफाइन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, वही डिनोट करेंगे n से। याद है ना, ओमेगा का फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई n या 2 पाई अपॉन t, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t। ये सर्कुलर मोशन में हो चुका है। तो सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड। तो यहां फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे? दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर 10 है फ्रीक्वेंसी, मतलब 10 ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे इन 1 सेकंड। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन सर्कुलर मोशन में थी नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और n का फॉर्मूला है 1 अपॉन t, तो n का फॉर्मूला 1 अपॉन t, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रिवर्स अंडर रूट k बाय n। ये हो गया फ्रीक्वेंसी का। यूनिट फ्रीक्वेंसी का पता है कि टाइम का भी पता है, तो लिख नहीं रहे। टाइम पीरियड का यूनिट है सेकंड, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज साइंटिस्ट के नाम पे, और 1 अपॉन टाइम यानी 1 अपॉन सेकंड, और वी कैन से सेकंड इनवर्स। ये हो चुका है पहले, अपने को पता है यूनिट और डायमेंशंस। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये फॉर्मूला इस पर से लिखा है 1 अपॉन t, इसको रिवर्स करो, 2 पाई की जगह 1 अपॉन 2 पाई, m अपॉन k की जगह k अपॉन m। देखो नोट डाउन करो, आगे चलें नेक्स्ट डेफिनेशन। अब देखो, अब हम डेफिनेशन लिखेंगे 1 ऑसिलेशन की। डेफिनेशन ध्यान से सुनना, ऑसिलेशन या 1 ऑसिलेशन बोल सकते हैं, यानी एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, और जो समझाऊंगा वो ध्यान से समझ लो। ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं ना। एक ऑसिलेशन, ध्यान देना, एक सर्कल कंप्लीट कब? जैसे हमने यहां से शुरुआत की थी, हम वो पूरा घूम के वापस वहीं पहुंच गए, ए और बी सेम जगह, ठीक है, यानी वहां से मोशन वापस रिपीट होगी, फिर रिपीट होगी, ठीक है। तो ऑसिलेशन में भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद वो मोशन वापस रिपीट होगी। तो ऑसिलेटरी मोशन कौन सा मोशन है? पीरियोडिक मोशन। तो देखना, डेफिनेशन ध्यान से सुनना। व्हेन अ बॉडी परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, इट रिपीट अ सेट ऑफ मोशन अगेन एंड अगेन। जैसे ये बताया था, ये मेन पोजीशन है, यहां से शुरू करो, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से इधर आया, यहां से इधर आ गया। तो हम बोल रहे थे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, फिर वही मोशन रिपीट, फिर आ गया, फिर मोशन रिपीट, फिर आ गया, फिर मोशन रिपीट। सो व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, इट रिपीट अ सेट, ये सेट बार बार रिपीट होगा, रिपीट अ सेट ऑफ मोशन अगेन एंड अगेन। उसमें का ये एक सेट बाजू में निकाल लो, दैट वन सेट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो समझना फिर से, ये मोशन बार बार रिपीट होगी, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहे हैं, समझो, यहां आए, यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर मोशन हुई रिपीट। So when a body is performing oscillatory motion, it repeat a set of motion again and again. वही सेट बार बार रिपीट होगा, उसमें का एक सेट निकाल लो, one such set is called one oscillation. One oscillation की डेफिनेशन अब ध्यान देना क्या बोल रहा है। Distance covered in one oscillation
और डिस्प्लेसमेंट इन वन ऑसिलेशन, दोनों ध्यान से सुनना। हम यहां से शुरू कर रहे हैं, समझो एक्सट्रीम पोजीशन से, हम यहां से यहां गए, डिस्टेंस वर्ड है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और यहां डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन है। अब इस फिलहाल सुनो, एक बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हो गया, ठीक है, 1 लिख देते हैं। फिर यहां से यहां आए, कितनी बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हुआ, 2 बार। फिर हम यहां से यहां आ गए, कितनी बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हुआ, 3 बार। हम यहां से यहां आ गए, कितनी बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हो गया हमारा, 4 बार। अब वापस से वही मोशन रिपीट होगी। तो याद रखना, एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, जब डिस्टेंस कवर्ड होगा 4 बार एम्पलीट्यूड जितना, मतलब 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड। देखो सुनो, यहां से शुरू किया, मीन पोजीशन पे आए, एक बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस, एक्सट्रीम पोजीशन पे गए अपोजिट, 2 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, फिर वापस मीन पोजीशन पे आए 3 बार, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गए जहां से शुरू किए थे। अब मोशन रिपीट होगा, चौथी बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो 4 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हो गया, तो समझ जाना एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम जहां थे वहीं पहुंच गए, किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट, जहां आए वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0। याद रखो, ये स्प्रिंग के साथ भी समझा सकते थे हम लोग, पर सिंपल पेंडुलम में समझाने में थोड़ा इजी जाता है। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आए, मीन से अपोजिट एक्सट्रीम, फिर वापस मीन, फिर वापस उसी एक्सट्रीम पोजीशन पे, अब वही मोशन वापस रिपीट होगा, कितने टाइम्स, एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हुआ 4 बार। डिस्प्लेसमेंट यहां से शुरू किए थे वहीं वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट पूछा तो 0। ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना बेटा। फिर से वन ऑसिलेशन की डेफिनेशन सुनना। व्हाट इज वन ऑसिलेशन? डिस्टेंस, ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट याद रखो। वन ऑसिलेशन की डेफिनेशन बता रहा फिर से। When a body perform oscillatory motion, it repeat a set of motion again and again. वही सेट बार बार रिपीट होगा, गया वापस आया, गया वापस आया। It repeat a set of motion again and again. उसमें का एक सेट निकाल लो, one such set is called one oscillation. तो हम पहचानेंगे कैसे? तो अब ये ध्यान में आएगा, अगर एक ऑसिलेशन में किसी ने पूछा डिस्टेंस कितना कवर होना चाहिए, तो 4a, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ये तो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू किया था। कोई बोलेगा सर मीन पोजीशन से शुरुआत हो रही होगी, तो बता, इसमें बता था सिंपल पेंडुलम में समझाना इजी है, स्प्रिंग में वैसी लॉजिक याद है। देखो यहां है, ये हमारी एक एक्सट्रीम, ये हमारी दूसरी एक्सट्रीम। हम मीन पोजीशन से शुरुआत कर रहे हैं, हम पहले इधर से इधर गए, एक बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, हम वापस मीन पोजीशन पे आ गए, 2 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हो गया। कोई बोलेगा सर जहां से शुरू किया था वहां आ गए, नहीं, मोशन रिपीट कब होंगी, हम मीन पोजीशन से थे और जा कौन सी डायरेक्शन में थे, राइट। जब तक दोनों चीजें मैच नहीं होती, जैसे हम एक्सट्रीम पोजीशन कर लिए, यहां से शुरू किए, ठीक है, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन से इधर आए, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन से इधर आए। आप बोलेंगे सर एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गए, नहीं, पहले हम लेफ्ट एक्सट्रीम में थे और राइट साइड की तरफ जा रहे थे, अब हम राइट एक्सट्रीम में हैं, लेफ्ट तरफ जा रहे हैं, तो कंडीशन मैच नहीं। सेम वे यहां पे देखो, अभी हम मेन पोजीशन पे थे पर हम जा रहे थे राइट साइड, राइट हैंड की तरफ जा रहे थे। अब वापस हम मेन पोजीशन पे आ गए पर हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा मोशन रिपीट तब होगा जब हम मेन पोजीशन पे आएंगे और हमारी डायरेक्शन वापस कौन सी साइड पे हो जाएगी, राइट साइड पे, ठीक है। तो फिर हम इधर गए, एक बार और एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, अब हम वापस यहां आ गए, एक और बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, 4 बार। अब हम मेन पोजीशन पे आ गए और अब डायरेक्शन देखो, अब यहां से हम इधर रहेंगे, तो मैच हो गया, मेन पोजीशन पे भी है और राइट साइड में भी जाने वाला है। देखो, तो चाहे आप मेन पोजीशन से शुरू करो या एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करो, एक ऑसिलेशन यानी व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, इट रिपीट अ सेट ऑफ मोशन अगेन एंड अगेन। उसमें का एक सेट आप बाजू में निकाल लो, वन सच सेट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन, और उसी ऑसिलेशन को जो टाइम लगेगा इट इज कॉल्ड पीरियड। तो याद रखिए, डिस्टेंस कवर्ड पूछा किसी ने एक ऑसिलेशन में, तो 4 है, समझा दिया। 4 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, मोशन वापस रिपीट होगी। और किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट 0, छोटा सा फर्क है वर्ड का, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, जहां से शुरू किया वहीं आ गए। वेक्टर क्वांटिटी 0, ये स्केलर क्वांटिटी, जो पाथ फॉलो किया है वो सब ऐड कर दो, तो ये फर्क याद रखना।
जहां से शुरू किया, जैसे यहां से शुरू किया यहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। पर टोटल पाथ कितना ट्रैवल किया है वापस वहीं आने के लिए उसी डायरेक्शन तक 4a। तो ये फिल इन द ब्लैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन इज 4a एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, याद रखना एक बार। तो मेन पोजीशन से समझ में आया, ठीक है। मेन पोजीशन से दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, देखो सुनो फिर से बता दो, दूसरी तरफ ले लेते हैं। अब मान लो हम यहां है और लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो हमारी इनिशियल मोशन ये डायरेक्शन है, तो हम यहां से यहां गए, एक बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, यहां से यहां आए, 2 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, हम मीन पोजीशन पे पहुंच गए। पर अब हम जा कहां रहे, राइट साइड में। हमारे पहले वाले मोशन के साथ मैच हो रहा क्या, नहीं, मतलब मोशन रिपीट नहीं होगा, हटा। फिर हम इधर गए, 3 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर, फिर हम वापस यहां आ गए, 4 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर। अब हम वापस इधर जाएंगे और हम मेन पोजीशन पे भी हैं, अब हमारी मोशन रिपीट होगी, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, 4 बार एम्पलीट्यूड जितना डिस्टेंस कवर हो गया। तो चाहे मेन पोजीशन से शुरुआत हो, चाहे एक्सट्रीम पोजीशन से या कहीं से भी हो, 4 बार एम्पलीट्यूड यानी 4a डिस्टेंस कवर हो गया तो समझो एक ऑसिलेशन कंप्लीट। और किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखना 0, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों भी, फिल इन द ब्लैंक में याद रखो। डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन इज 4a एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, जहां से शुरू किया वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0। सर्कुलर मोशन में भी था ऐसे, यहां से शुरू किया यहीं पे आ गए। किसी ने पूछा डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, तो हम लिखेंगे 2πr सरकमफ्रेंस। फिर किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो यहां लिखेंगे 0, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट इज 0, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये थोड़ा सा देख लो। इसके बाद एक और नोट का पॉइंट बचा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसके बाद एक और पॉइंट है स्प्रिंग वाला, पर वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। और उसके बाद हम सर्कुलर मोशन और हमारा जो लीनियर एसएचएम है उसका रिलेशन निकालेंगे। पर अभी जो बताया वो याद रखना है, एक रोटेशन कंप्लीट यानी एक सर्कल कंप्लीट मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो वो रिलेशन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके नीचे का एक और नोट का पॉइंट बाकी है जो नोट्स में है स्प्रिंग के बारे में, सीरीज और पैरेलल का, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।